So hello बच्चों, welcome back to my channel Study Sphere. This is the part 3 of the chapter chemical bonding. In my previous chapter, in the previous video, I've completed the chapter till metallic bonding. Now we will be starting with hydrogen bonding and intermolecular forces. Yesterday I was unable to put up the video, but today I'm posting this video as a part 3 of chemical bonding. I hope I'm audible and in my not previous video but the first video of chemical bonding has got some views and a little bit of likes, and thank you for so much for it. I hope my explanation is clear to you guys and you are able to understand what I'm trying to tell, everything in my particular video. So without wasting further time, let's move on with the chapter. So let's get started. हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दिस इज़ व्हाट आवर पॉइंट इज. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर अपने चैप्टर से. सेम हमारा हम लीज़े पेन ले लेंगे एंड विल स्टार्ट विद द चैप्टर. सो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे समझ में आती है. देखिए, हाइड्रोजन एज अ पर्टिकुलर एक ऐसा वो एलिमेंट है, उसकी प्लेस भी अब तक डिफाइन नहीं हुए क्योंकि उसमें कुछ नॉन मेटालिक फीचर्स एज वेल एज मेटालिक फीचर्स भी होते हैं. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता क्या है, ज़रूरी क्यों है हमें ये बात समझना, चलिए समझते हैं. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में अकर करती है. मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ नथिंग लाइक नॉर्मल, इसमें कुछ फोर्स नहीं लगती है, उसमें कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है जो कि जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बनाते हैं, चाहे आप नाइट्रोजन से ले लो, चाहे ऑक्सीजन से ले लो, चाहे आप फ्लोरीन से ले लो, एनी वन ऑफ इट कंटेन सम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज. जैसे कि मैंने आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में समझाया था, आई थिंक इन माय वेरी प्रीवियस वीडियो, आई होप सो आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस. तो अट्रैक्शंस जो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ओके, दीज आर द अट्रैक्शंस जिससे हमें कंपाउंड्स मिलते. तो ईच इलेक्ट्रॉन्स हैज सम काइंड ऑफ लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हर इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को एंड दे कंबाइन इन फॉर्म अ कंपाउंड. अब जैसे कि हम H2O वाटर, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, या आप ले लो अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. अब ये बढ़ता भी है जैसे कि NH4+, आपने देखा ही होगा, दिस इज अमोनियम आयन, दिस इज अमोनिया. सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट. ठीक है, अब इससे क्या मतलब है, ये जो हाइड्रोजन है ये एक ऐसा एक एलिमेंट है जो बॉइलिंग पॉइंट साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी दोनों को भी इन्फ्लुएंस करता है. एम आई राइट? या. नाउ रोल इन वाटर एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. अब जैसे कि हम पानी पीते हैं, राइट. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए क्रूशियल है क्योंकि जो वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और सरफेस टेंशन होती है, कुछ सरफेस टेंशन होती है. देखिए, जो सरफेस होता है जिस पे आप जैसा आप फॉर एग्जाम्पल आप एक वेसल में पानी बॉईल करने रखे, उसमें आप देखेंगे कुछ जो सरफेस होता है उसमें भी कुछ टेंशन आती है. अब आप कभी भी जाइए और जाके पानी बॉईल करिए फॉर एनीथिंग, फॉर मैगी, बॉइलिंग एन एग, कुछ सरफेस टेंशन होती है पानी के ऊपर, ओके. और जैसे जैसे हमारा बॉइलिंग हम जितनी देर करते हैं उतनी ज़्यादा वो सरफेस टेंशन दिखाई देती है, राइट. इससे क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सब जो सरफेस टेंशन है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, इस सब के लिए क्रूशियल क्यों है, क्योंकि ये स्टेबलाइज करता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए, प्रोटीन्स. इससे क्या है, प्रॉपर फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर बनाए रहता है पानी का. अ लिटिल बिट आपके लिए थोड़ा सा डाउटफुल होगा, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इससे क्या होगा आपको जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा मैं बात क्या करना चाह रही हूँ. देखिए, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस 2 किस्म के होते हैं. एक होती है वॉन डर वाल्स फोर्स, एक होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस. मतलब अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक थी जो मैंने आपको समझाया. आई एम श्योर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा नहीं समझ में आया होगा. देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग बट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे का पॉइंट समझ पाएंगे. देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना भी अब आप पानी उबालने लगाएंगे तो उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, कुछ बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म होगा. हम डायरेक्ट जैसे चढ़ा देते हैं वेसल को तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं होता. जब हम एक 5 मिनट्स वेट करेंगे या 10 मिनट्स वेट करेंगे या मे बी 15 मिनट्स भी ले सकता है, वो टाइम पे आप देखेंगे कुछ बॉइलिंग पॉइंट की वजह से टेंशन बना रहता है, कुछ बबल्स आते हैं, राइट. इसी चीज़ को स्टेबलाइज करता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है. अब यहाँ पे बायोलॉजिकल, देखिए पानी जो हम पीते हैं,
राइट, उसमें क्या क्या मॉलिक्यूल्स थे, H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर पानी तो ब्रेक होता नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करना, इसकी बॉन्डिंग मेंटेन करना, इसका फंक्शन मेंटेन करना इज व्हाट इज हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल, राइट। आई एम श्योर आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन, वॉन डर वाल्स फोर्स। अभी वॉन डर वाल्स फोर्स बोलना क्या चाह रही है भाई, हम ज़रूरत क्या है हमें वॉन डर वाल्स फोर्स पढ़ने की। देखिए, हर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कुछ अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं, कुछ अपने अपने पॉइंट्स होते हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वॉन डर वाल्स फोर्स को ये बताया गया है कि वीक जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होते हैं, टेम्पररी डाइपोल्स में, टेम्पररी डाइपोल्स इन मॉलिक्यूल्स, ये इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब बोलना क्या चाह रहा है भाई, ये डेफिनेशन हमने समझ में नहीं आया, बस बोल दिया मैंने। देखिए, वॉन डर वाल्स फोर्सेस क्या होती है, जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होते हैं ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, ओके, इसे ये क्या करती है, क्यों होते हैं। देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल के बीच में अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसका रीजन क्या हो सकता है, टेम्पोररी डाइपोल। ठीक है, अब डाइपोल आई एम श्योर आप समझते होंगे डाइपोल का मतलब। अब ये टेम्पररी डाइपोल्स, अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के साथ, क्यों वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हो रहे हैं कोई मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्यों, क्योंकि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें ये जो डाइपोल्स होते हैं उसमें ये लोग कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये दोनों जो है ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस में इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मैंने आपका कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, करेक्ट। ये क्यों होता है, कुछ डाइपोल्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स में जो इस चीज़ को ये प्रिवेंट करते हैं कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, ये दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। अब वो क्यों ना हो, क्योंकि इनका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है, राइट। जस्ट अ मोमेंट गाइस, कुछ प्रॉब्लम आया। इनका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है जानना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेल्टिंग पॉइंट की क्या प्रॉपर्टीज़ है। ये जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना, यही इन्फ्लुएंस करते हैं कंपाउंड्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इसी की वजह से स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक भी हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज व्हाट वॉन डर वाल्स फोर्स आर टेलिंग। वॉन डर वाल्स फोर्स क्या होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है जो कि वीक होती है। क्यों, टेम्पररी डाइपोल्स, टेम्पररी डाइपोल्स की वजह से होते हैं। टेम्पररी डाइपोल्स की वजह से तो होते हैं, हमने समझिए, लेकिन ये टेम्पररी डाइपोल्स को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आई एम श्योर आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज लिसन टू इट अगेन, बिकॉज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर कंपल्सरी टू लर्न। देखिए, आप जो भी 10th में पढ़ते हैं, आई एम श्योर मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंस कुछ होते नहीं है, हमें सब पढ़ना होता है, क्योंकि इन फ्यूचर एनी क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड, आपको पता नहीं होता। हाँ, इन माई फर्दर वीडियोज़ जब आप लोगों के एग्जाम टाइम्स बहुत नियर होंगे, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ICSE स्टूडेंट्स के स्पेसिफिकली, या CBSE स्टूडेंट्स के भी होते हैं, आई विल डेफिनेटली बी गिविंग इंपॉर्टेंस, अ लिटिल बिट ऑफ इंपॉर्टेंस एज पर माई प्रेडिक्शन जो आ सकता है। एज एन ICSE स्टूडेंट आई एम श्योर ये कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कुछ पॉइंट पूछा जा सकता है। तो आपको हर चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, बट अ पॉइंट इज दैट कुछ इंपॉर्टेंस अगर आपको मिलेंगे तो आपके मार्क्स गेन होंगे, आपको समझ में आएगा कि पेपर में क्या आएगा। ओके, इवन तो हमारा जो पेपर बनता है ICSE का, दे डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस, कोई टीचर आपको इंपॉर्टेंट देगा ही नहीं। इफ दे आर गिविंग आउट ऑफ आपको समझाने के लिए कि कुछ पेपर आ सकता है। टीचर्स को पता होता है कि क्या आने वाला होता है, इंपॉर्टेंस पता होते हैं, बट दे माइट नॉट टेल यू। सम टीचर्स बहुत क्लोज होते हैं तो इन्फॉर्म कर देते हैं आपको कि भाई ये इंपॉर्टेंस है, आप ये पढ़ो, आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा वो। बट यू शुड बी इवन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन आ गया जो आपको इंपॉर्टेंस में नहीं है, यू विल डेफिनेटली राइट अबाउट इट। सो इसलिए आप वीडियोस 2-3 बार सुनिए, बिकॉज दिस माई होल चैप्टर, this whole channel is exclusively for ICSE students, क्योंकि I'm sure ज़्यादा channels नहीं है ICSE students के, because of it I'm giving much efforts for ICSE students. CBSE students के लिए I'm sure there are so many channels that are working on. CBSE students can specifically take my lessons for it, but yeah, ICSE students के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पता करें क्या actually chapters. Okay, I'm sure आपको यहाँ तक point समझ में आ गया होगा।
let's move on to dipole-dipole interactions. Dipole-dipole interactions will be my last point for this. Actually इस वीडियो में मैंने ज़्यादा बात की आप लोगों को अपने वर्क के ताल्लुक से, बट लेस पॉइंट ऑफ थिंग्स. डाइपोल-डाइपोल अट्रैक्शंस कुछ भी नहीं होते हैं गाइस. ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, जहाँ पे एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है. ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स जो है ना, ये अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे और इससे क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये स्ट्रेंथन अप होगी और बॉइलिंग पॉइंट्स एंड सॉल्युबिलिटी ये भी इम्पैक्ट करेंगे. देखिए हम इसमें क्या जाने थे कि इन्फ्लुएंस क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स. इसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट्स और सॉल्युबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है. ठीक है, एक हल्का सा इम्पैक्ट होता है, लेकिन हमें पॉइंट क्या समझना है. देखिए डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शंस मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करेंगे. पोलर मॉलिक्यूल्स है ना यार, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट एंड दिस इज अ नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव ये तो अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रेपेल करेंगे. नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रेपेल करेंगे. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दोनों का इंटरेक्शंस होता है. ओके, और ये इंटरेक्शन कैसा होगा, ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा. ओके, इसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रेंथन अप होगी और बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा. दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. फिर से एक बार सुनिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के ताल्लुक से. नेक्स्ट विल बी आवर लास्ट पार्ट फॉर लुईस स्ट्रक्चर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. एक्चुअली गाइस ये बहुत ज़्यादा दीज टॉपिक्स आर वे मोर आप समझ सकते हैं, बहुत हार्ड टॉपिक्स है. दिस इज जस्ट अ स्मॉल टॉपिक जो कि 5-6 मिनट्स में हो जाएगा. सो आई हैव टेकन अबाउट 4 पार्ट्स फॉर इट, बट आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा हर पॉइंट. आई एम नॉट वेरी गुड एट माई हिंदी. मुझे थोड़ा बात कर सकती हूँ मैं ऑन कैमरा, नॉट ऑन कैमरा, आई एम नॉट शोइंग माई सेल्फ, बट स्टिल मेरी जो वॉइस है लिटिल बिट हेजिटेटेड. थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा अपने आप को हेजिटेशन कम्प्लीटली गॉन ऑफ करने के लिए. बट राइट नाउ आई हैव कम्प्लीटेड माई 75% ऑफ चैप्टर, जस्ट 25% इज लेफ्ट. सो ICSE स्टूडेंट्स प्लीज़ ये चैनल को देखिए, समझिए, क्योंकि मेनली आपके लिए ज़्यादा कुछ आई एम श्योर नॉट चैनल्स ऑन देयर ऑन द YouTube, but I'm trying my best to give mainly exclusive content on ICSE students. CBSE students आप लोग प्लीज़ रेफ़र कर सकते हैं. डोंट फील बैड, यू कैन रेफ़र इट, क्योंकि ICSE का स्टैंडर्ड क्या होता है, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाते हैं. ICSE स्टूडेंट का इवन मोर डिटेलिंग फॉर्म होता है. डोंट फील बैड. CBSE स्टूडेंट्स को हार्ड होता है उनका पढ़ाई का वर्क, बट ICSE स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली मैंने ये बनाया चैनल. ICSE स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग ये वीडियोस को चेकआउट करिए. मैं आपको जितना भी कॉन्सेप्ट कोशिश कर रही हूँ मैं कंप्लीट करने की. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. आपके एग्जाम्स तक आई एम श्योर मेरा पूरा आपका जो क्लास 10th साइंस का है वो कंप्लीट कर दूंगी मैं. आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड आई एम श्योर आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफाई करना, क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ. एंड शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ मैं. एंड आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरे शॉर्ट्स. मैं टोटली ये नहीं चाहती कि मैं अपने आप को ऐसा बताऊं कि मैं एक ऐसे स्ट्रिक्ट एजुकेटर हूँ. आई एम पुटिंग अप सम शॉर्ट्स विच ऑन आई एम श्योर आपको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हैं वो बहुत टफ होता है. इवन CBSE स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं, ICSE स्टूडेंट्स भी स्ट्रगल करते हैं. वी डोंट नो व्हाट देयर स्ट्रगल इज़, बट या ऑल जितने भी बच्चे भी पढ़ रहे हैं बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. सो डेफिनेटली मेरा कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल होना चाहिए और साथ ही साथ रिलैक्सिंग एंड कामिंग होना चाहिए. बिकॉज ऑफ इट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड होप यू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.